क्या आपको याद है वो आवाजें जिनके बिना कभी आपकी प्लेलिस्ट अधूरी थी? ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैनू नहीं गाले ते महंगा जा मर जाने। दोस्तों आज ये सब आवाजें खामोश हो चुकी है। आखिर कहां गायब हो गए ये सिंगर जिनके गाने कभी अपलोड होते ही ट्रेंडिंग में जाता था? क्या वो खुद दूर हुए या उन्हें इस चमकती दुनिया ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया? दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत ही काला सच है, यहाँ उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी चमक थोड़ी फीकी पड़ी ये दुनिया आपको भुलाने में एक पल की भी देरी नहीं करती। आज की इस खास वीडियो में हम उन 10 सिंगर का सच खंगालेंगे जो अचानक से गायब हो गए। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका फेवरेट सिंगर कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 दर्शन रावल। दोस्तों इनका वो गाना तेरा जिक्र याद है आपको? मुझे खोने के बाद एक दिन तुम। इस एक गाने ने दर्शन को रातों रात इंटरनेट का नेशनल क्रश बना दिया था। इसके बाद इन्होंने चोगरा और कमरिया जैसे गानों से शादियों और पार्टियों में तहलका मचा दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से बड़े बैनर्स की फिल्मों से दर्शन का नाम लगभग गायब हो चुका है। आखिर क्या हुआ? क्या दर्शन का टैलेंट कम पड़ गया या इंडस्ट्री ने इन्हें सडलाइन कर दिया? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो दोस्तों देखिए, दर्शन को शुरू से ही अपनी शर्तों पर काम करना पसंद था। जब बॉलीवुड में रीमेक और रिमिक्स का कचरा बढ़ने लगा तो इन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। इन्होंने तय किया कि किसी बड़े लेवल के गुलाम बनने के बजाय अपनी खुद की ब्लू फैमिली के लिए इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाएंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि दर्शन एक ही तरह के सैड सॉन्ग के सांचे में फंस कर रह गए थे। लोगों को लगने लगा कि ये सिर्फ एक ही मूड के गाने गा सकते हैं और भाई ये बॉलीवुड है, यहाँ अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो दूसरे लोग आपकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज दर्शन गायब तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये अब सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल और लाइव कंसर्ट तक ही सिमट कर रह गए हैं। इनके फैंस आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दोबारा अपनी उसी पुरानी अंदाज में बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। नंबर 9 जस मानक। दोस्तों इनका वो गाना लहंगा याद है ना आपको? इक्को हील दे नाल मैं कटिया एक साल वे। इस एक गाने ने YouTube पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज बटोर कर इतिहास रच दिया था। हर शादी, हर क्लब और हर रील में बस इन्हीं का जलवा था। जिसके बाद इन्होंने प्राडा, सुट पंजाबी और विवाह जैसे बैक टू बैक हिट्स देकर सबको यकीन दिला दिया था कि ये पंजाबी म्यूजिक के नए किंग हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 1-2 साल से जस मानक का वो क्रेज अब दिखाई नहीं दे रहा है। जो सिंगर हर महीने चार्ट बस्टर गाने देता था वो आज चर्चाओं से गायब सा क्यों है? चलिए इसके पीछे की गहरी वजह जानते हैं। बता दें कि जस मानक की सबसे बड़ी ताकत है इनकी चॉकलेटी बॉय वाली इमेज और आसान से बोल। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि इनके हर गाने की धुन और स्टाइल एक जैसे ही है। इन्होंने खुद को बदलने की कोशिश कम की और जब ऑडियंस को नयापन नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे सिंगर्स की तरफ रुख कर लिया। दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए आपको हर बार कुछ अलग करना पड़ता है। जस मानक ने किस्मत जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से भी हाथ आजमाया, लेकिन वहां इन्हें वो कामयाबी नहीं मिली जो सिंगिंग में मिली थी। बता दें कि आज जस मानक गायब तो नहीं हुए हैं, ये आज भी गाने रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो लहंगा वाला जादू अब दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। इनके गाने अब वो तहलका नहीं मचा पा रहे हैं जो पहले मचाया करते थे। अब बात करते हैं उस आवाज की जिसके बिना 2010 का दशक अधूरा था और वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले थे, यानी कि आतिफ असलम। आतिफ का पहली नजर में गाना तो आप सबने सुना ही होगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। दोस्तों इसी के गाने ने इनको रातों रात बॉलीवुड का बेताज बादशाह बना दिया था। इसके बाद इन्होंने तू जाने ना, तेरा होने लगा हूं और दिल दिया गल्ला जैसे एक के बाद एक ऐसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए कि हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गए थे। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों से बॉलीवुड की किसी बड़ी फिल्म में आतिफ की आवाज सुनाई नहीं दी। आखिर करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ये सुपरस्टार अचानक हमारी स्क्रीन से गायब कैसे हो गया? सो आपको बता दूं कि आतिफ के टैलेंट में कोई कमी नहीं थी, कमी आई तो सिर्फ हालातों में। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में पूरी तरह बैन लगा दिया गया। इन्होंने जो जगह बनाई थी वो रातों रात एक राजनीतिक फैसले की वजह से खाली हो गई। इनके फैंस आज भी तरसते हैं कि काश हालात सुधरे और आतिफ की वो जादू भरी आवाजें फिर से पर्दे पर गूंजे। बता दें कि आज पाकिस्तान और विदेशों में बड़े बड़े कंसर्ट्स कर रहे हैं। इन्होंने वहां की फिल्मों और टीवी ड्रामों में भी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन बॉलीवुड के जो दीवाने इनके गानों का इंतजार करते थे उनके लिए आतिफ आज एक अधूरा ख्वाब बन चुके हैं। नंबर 7 धवनी भानुशाली। दोस्तों वास्ते गाना तो आप सबने सुना ही होगा। वास्ते जा भी तो मैं
बता दें कि धोनी के इस गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इसके बाद इन्होंने ले जा रे, दिलबर और साइको सैया जैसे गानों से हर म्यूजिक चार्ट पर अपना कब्जा जमा लिया था। हर कोई यही कह रहा था कि बॉलीवुड की अगली सुपरस्टार सिंगर है, लेकिन पिछले कुछ समय से धोनी भानुशैली के गानों का और शोर सुनाई नहीं दे रहा है। तो आखिर कहां गायब हो गई, चलिए आपको बताता हूं। तो धोनी के गायब होने की सबसे बड़ी वजह है इनका एक्टिंग डेब्यू। इन्होंने तय किया कि सिर्फ माइक के पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि कैमरे के सामने भी अपनी किस्मत आजमाएगी। अपनी पहली फिल्म कहां शुरू कहां खत्म के चक्कर में इन्होंने सिंगिंग पर ध्यान देना कम कर दिया। इसके अलावा धोनी को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इनकी बिना ऑटो ट्यून वाली आवाज पर भी काफी सवाल उठे और शायद इसी निगेटिविटी ने इन्हें थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब एक सिंगर से ज्यादा एक्ट्रेस के तौर पर खुद को प्रमोट कर रही है, जो कि इनके कुछ फैंस को ये पसंद है और कुछ को नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, एक्टिंग के चक्कर में इन्होंने अपना जमा जमाया सिंगिंग करियर दांव पर लगा दिया? क्या ये सही किया या गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6, मोहित चौहान। दोस्तों इनका वो गाना पीलू याद है ना आपको? तेरे नीले नीले नैनों से शब्द। इसी के गाने ने मोहित को हर आशिक की पहली पसंद बना दिया था। इसके बाद इन्होंने तुमसे ही, मस्कली और साडा हक जैसे एक के बाद एक ऐसे गाने दिए कि हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बस इन्हीं के पीछे भागता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से मोहित चौहान का नाम गायब सा हो गया है। सो आखिर वो सिल्क जैसी आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? क्या इन्होंने सिंगिंग छोड़ दी या इंडस्ट्री ने भुला दिया? चलिए इसके पीछे की असली वजह जानते हैं। सो देखिए, मोहित चौहान हमेशा से ओरिजिनल और क्लासिक गानों के लिए जाने जाते थे। जब बॉलीवुड में रीमेक और शोर शराबे वाले गानों का दौर आया तो मोहित जैसे शुद्ध कलाकारों के लिए जगह कम होने लगी। इन्होंने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया और शायद यही वजह है कि आज के ऑटो ट्यून वाले दौर में इनकी सादगी कहीं दब कर रह गई है। बता दें कि आज ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक और लाइव शोज में एक्टिव है, लेकिन बॉलीवुड के जो दीवाने इनके गानों का इंतजार करते थे, उनके लिए मोहित आज एक ख्वाब बन चुके हैं। नंबर 5, हार्डी संधू। दोस्तों हार्डी संधू का मैं तेरे लिए दुनिया न छड़िया गाना तो आप सबने जरूर ही सुना होगा। मैं तेरे लिए दुनिया न छड़िया, तेरे लिए। इसी के गाने ने हार्डी को रातों रात इमोशनल गानों का किंग बना दिया था। इसके बाद इन्होंने तितलिया, ना और बिजली बिजली जैसे ऐसे गाने दिए कि हर जगह बस इन्हीं का शोर था। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से हार्डी संधू का वो म्यूजिक वाला तूफान थमा हुआ सा लग रहा है। जो सिंगर हर दूसरे महीने एक नया धमाका करता था, वो आज म्यूजिक वीडियो से दूर क्यों है? चलिए इसके पीछे की असली वजह को डिकोड करते हैं। सो आपको बता दें कि हार्डी संधू की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने अपना कैरियर एक क्रिकेटर के तौर पर शुरू किया था, लेकिन चोट की वजह से इन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। अब यही कहानी फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार मैदान एक्टिंग का है। फिल्म 83 में मदन लाल का किरदार निभाने के बाद इन्होंने अपना पूरा फोकस एक्टिंग और बड़े पर्दे पर लगा दिया। शायद इसी फिल्म के चक्कर में इनका म्यूजिक करियर थोड़ा बैक सीट पर चला गया। बता दें कि आज भी ये फिटनेस और ब्रांड्स में बहुत ही एक्टिव है। इन्होंने हाल ही में कुछ और फिल्मी प्रोजेक्ट साइन किए हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडियो से ज्यादा कैमरे के सामने नजर आते हैं। लेकिन इनके वो पुराने फैंस आज भी पूछ रहे हैं कि भाई गाना कब आएगा। नंबर 4, प्रणीति चोपड़ा। दोस्तों इनका वो गाना माना कि हम यार नहीं, याद है ना आपको? माना कि हम यार नहीं। इसी के गाने ने परिणीति को रातों रात फीमेल प्लेबैक सिंगिंग की एक नई उम्मीद बना दिया था। इसके बाद इन्होंने तेरी मिट्टी का फीमेल वर्जन और मतलबी यारिया जैसे गाने गाकर ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ट्रेंड क्लासिक सिंगर भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से परिणीति की आवाज किसी फिल्म या एल्बम में सुनाई नहीं दी। आखिर वो रूहानी और साफ आवाज अचानक से स्टूडियो से दूर क्यों हो गई? चलिए इसके पीछे की असली वजह जानते हैं। तो देखिए, परिणीति चोपड़ा के गायब होने की सबसे बड़ी वजह है इनका खुद का करियर और पर्सनल लाइफ। पिछले कुछ सालों में इन्होंने जो फिल्में की वो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद इन्होंने राजनीति और शादी की तरफ अपना रुख कर लिया, जिस वजह से ये काफी दिन तक इंडस्ट्री से गायब रही। इसके अलावा दोस्तों एक कड़वी सजा ये भी है कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस सिंगर को अक्सर सीरियसली नहीं लिया जाता है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक प्रमोशनल स्टंट है, जिस वजह से आज ये पूरी तरह से इंडस्ट्री से गायब हो चुकी है। आज ये अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय करती है और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। नंबर 3, राहत फतेह अली खान। दोस्तों इनका वो गाना जरूरी था इतना वायरल हुआ कि बिलियन में व्यू चले गए। तेरी आंखों के दरिया का
इसके बाद इन्होंने जिया धड़क धड़क जाए, जग सुना सुना लगे और मेरे रस के कमर जैसे ऐसे रूहानी गाने दिए कि पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो गई थी। हर बड़ा एक्टर चाहता था कि पर्दे पर बस इन्हीं का आवाज गूंजे, लेकिन पिछले कुछ सालों से राहत फतेह अली खान की आवाज बॉलीवुड की किसी फिल्म में सुनाई नहीं दे रही। बता दें कि इनके गायब होने की पहली और सबसे बड़ी वजह थी भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव। साल 2019 में लगे बैन ने इन्हें बॉलीवुड से पूरी तरह काट दिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें भारत में फेमा और अघोषित विदेशी मुद्रा के मामले में भी कानूनी जांच का सामना करना पड़ा। इन कंट्रोवर्सी ने इनकी साख पर थोड़ा असर डाला और बड़े बैनर्स ने इनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझा। आज ये पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों में बड़े कंसर्ट्स करते हैं और वहां के म्यूजिक शोज में जज भी बनते हैं। आज भी इन्होंने अपनी गायकी जारी रखा है, लेकिन बॉलीवुड में अब ये शायद ही कभी दिखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं उस नौजवान का जिसने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों पर राज किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरी की। बिल्लियां बिल्लियां अखां। दोस्तों इस के गाने ने गुरी को रातों रात पंजाबी नहीं बल्कि पूरे देश का स्टार बना दिया था। इसके बाद इन्होंने डोरिया, सोनोया और यार बेली जैसे बैक टू बैक सुपरहिट गाने दिए। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से गुरी के गानों का वो शोर सुनाई नहीं दे रहा। जो सिंगर हर महीने नया गाना निकालता था वो आज म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब सा क्यों है? सो गुरी के गायब होने की सबसे बड़ी वजह है इनके एक्टर बनने का सपना। इन्होंने तय किया कि ये सिर्फ सिंगर बनकर ही नहीं रहेंगे बल्कि बड़े पर्दे पर भी हीरो बनेंगे। फिल्म सिकंदर 2 और लवर के लिए इन्होंने अपनी पूरी समय और एनर्जी झोंक दिया। लेकिन भाई एक्टिंग की दुनिया में कदम रखते हैं इनका म्यूजिक करियर बैक सीट पर चला गया। फैंस को लगा कि गुरी अब सिर्फ फिल्मों के लिए बने हैं। इसके अलावा एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पंजाबी इंडस्ट्री में हर दिन एक नया टैलेंट पैदा होता है। जब गुरी फिल्मों में बिजी थे तब सिद्धू मूसेवाला और करण औजला जैसे दिग्गजों ने पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया, जिस वजह से ये धीरे धीरे गायब हो गए। बता दें कि आज भी ये फिल्म कर रहे हैं और कभी कभी गाने भी रिलीज करते हैं, लेकिन अब वो पहले वाला जादू गायब हो चुका है। नंबर 1 जुबिन नौटियाल। दोस्तों जुबिन का वो गाना राता लंबिया याद है ना आपको? राता लंबिया लंबिया रे कटे तेरे संगया संग। इस के गाने ने जुबिन को ग्लोबल स्टार बना दिया था। इसके बाद इन्होंने लुट गए, तुम ही आना और बेवफा तेरा मासूम चेहरा जैसे बैक टू बैक ऐसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए कि टी सीरीज से लेकर बड़े फिल्म मेकर्स तक हर कोई बस जुबिन के नाम की माला जपता था। एक वक्त ऐसा था कि जब आप टीवी खोलो या यूट्यूब हर जगह बस इन्हीं का राज था। लेकिन पिछले कुछ समय से जुबिन नौटियाल का वो जादू फीका पड़ता दिख रहा है। जो सिंगर हर हफ्ते ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर रहता था वो अचानक से बॉलीवुड के गानों से दूर क्यों है? चलिए इसके पीछे की असली वजह और कड़वी सच्चाई जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, जुबिन के गायब होने की सबसे बड़ी वजह बनी इनकी अपनी चॉइस। इन्होंने एक के बाद एक पुराने क्लासिक गानों के रीमेक गाए। शुरुआत में तो लोगों को पसंद आया, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस बोर होने लगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जुबिन सिर्फ पुराने गानों को खराब कर रहे हैं। और दोस्तों शायद इसी ओवर एक्सपोजर एंड ओरिजिनल गानों की कमी ने दर्शकों के नजरों में थोड़ा नीचे गिरा दिया, जिस वजह से इनके गाने लोग सुनना कम कर दिया और ये धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होते चले गए। बता दें कि आज भी ये इंडिपेंडेंस गाने और कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का वो सुनहरा दौर जहां जुबिन के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी वो अब कहीं पीछे छूटकर रह गया है। तो दोस्तों ये थे वो 10 सिंगर्स जो कभी हमारे लाइफ का हिस्सा थे पर आज ये पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। वैसे इनमें से आपका सबसे फेवरेट कौन है और आप फिर से किसे दोबारा टॉप पर देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।